क्या मतलब? मैंने आपको अपने इतनी सारी परेशानी बताई है और आपको रिवा याद आ रही है। आपको मेरी फ़िक्र नहीं है ना? मैं समझ गई। आपने फ़ोन भी सिर्फ़ रिवा के बारे में जानने के लिए किया था और मैं पागल जो ये सोच के कि फ़ोन मेरे लिए है, इतना सब कुछ बोले जा रही थी। मुझे लगा सब सुन आप कहेंगे कि इसकी रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारी फ़ाइल बना देता हूँ। इसके एक बार फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसकी आगे की बकवास न सुनने के लिए राजवीर ने फ़ोन रख दिया। वहीं इसकी ने फ़ोन को देखा और फिर मिसा ने उसे देख के कहा, तू सच में पागल है या आज पूरे दिन काम करते हुए हो गई है? आई मीन ये क्या क्या बोले जा रही थी बिना सिर पैर की चीज़ें। तू चुप कर। मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि राजवीर मेरा काम कर देंगे, बट आई एम रॉन्ग। अब आगे इसकी आलसी बनके बेड पे लेटी हुई थी। मिसा उसे देख के बोली, क्या हुआ है? रूम में नहीं जाना क्या तुझे? मिसा की बात सुनकर इसकी ने उस तरफ देखा और सोचने लगी कि वो कैसे जाएगी। आफ्टर ऑल अभी भी वो राजवीर से गुस्सा होकर बैठी थी। इसकी यही सोच रही थी कि मिसा के रूम का डोर नॉक हुआ। दोनों ने आवाज़ सुनकर उस तरफ देखा। वहाँ पे राजवीर खड़ा था। उसे देख के इसकी अपनी जगह से उठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? राजवीर ने उन दोनों की तरफ देख के सवाल किया। मिसा राजवीर की बात सुन के ही उसे पूरी डिटेल देने लगी थी। वहीं इसकी को इस बात पे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वो आराम से वैसे ही लेटी हुई थी। मिसा की पूरी बातें सुनकर राजवीर ने कहा, कल तुम दोनों का प्रैक्टिकल है और तुम दोनों से एक फ़ाइल नहीं बन रही, एग्ज़ाम कैसे दोगे? मिसा तो अब कुछ नहीं बोली, लेकिन इसकी ने राजवीर की तरफ देख के कहा, दूर से देखने में सभी को फल मीठा ही लगता है, लेकिन पास आकर असल में पता चलता है कि वो कितना मीठा है। ऐसे ही जो कर रहा है उसे पता है कि काम कितना मुश्किल है और आसान। राजवीर ने उसकी तरफ देखा जो अभी भी गुस्से से राजवीर को देखे जा रही थी। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना मुश्किल है ये काम, राजवीर ने ये कहा और अंदर आके मिसा का लैपटॉप लेकर काम को देखने लगा। इसकी उसे गौर से देखी जा रही थी। राजवीर ने अब कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलानी स्टार्ट की। उसकी फिंगर कीबोर्ड पे बहुत ही तेज़ चल रही थी, जिसे देख के इसकी ने मिसा की तरफ देख के कहा, ऐसी स्पीड मेरी होती तो आधे दिन में काम हो जाता। हाँ यार, मेरा तो प्रैक्टिकल हो रहा है, तू अब अपना सोच, मिसा ने इसकी को चिढ़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इसकी ने उसे घूर के देखा और फिर वो बोली, अगर इन्होंने तेरा किया और मेरा नहीं किया तो आज महाभारत यही हो जानी है। राजवीर ने कुछ ही देर में मिसा का लगभग काम कर दिया था। सब होने के बाद राजवीर ने उन दोनों की तरफ देख के कहा, 1 घंटा भी नहीं लगा होने में, अब बोलो। राजवीर की बात सुनकर अब कोई क्या कहता। पहले इसकी ने कहा कि सिर्फ बोलने में इजी लगता है लेकिन करने में पता चलता है। वहीं राजवीर ने ये काम करके दिखा दिया कि ये काम कितनी जल्दी हो सकता था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके सामने अपने लैपटॉप को कर दिया। ये देखकर राजवीर बोला, मिसा का हो गया है, तुम उसमें से कर लो। इसकी ने जैसे ही राजवीर की कही हुई बात सुनी तब उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर उसकी आंखों में गुस्से को देख सकता था। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, पहले रूम में चलो तुम। ये बोल राजवीर रूम में चला गया और इसकी भी उसके पीछे पीछे अपने लैपटॉप को लेकर चली गई। उसे ऐसे देख के मिसा हंसने लगी और खुद से बोली, चलो इसके यहाँ रहने से मेरा कुछ तो फ़ायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ शहर के थोड़ी दूर बने एक सुनसान जगह, जहाँ पे आसपास बहुत से पेड़ और हरियाली थी, उस एक जगह पे एक बड़ा विला बना हुआ था। विला के आसपास बहुत से लोग खड़े थे और अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसी के ठीक सामने एक खड़ा हुआ आदमी और वो बैठते हुए आदमी से बोला, गौतम, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? तुमने पहले ही सिद्धार्थ को मार दिया। मुझे अभी तक इसका कारण समझ नहीं आया और अब तुम इस जगह पे आकर रह रहे हो सबसे दूर, आखिर क्यों? मैं बस ये सही समय के इंतज़ार में हूँ। जिस दिन मुझे वो सही समय मिला उस दिन मैं उस शहर में आ जाऊँगा। गौतम की बात सुनकर उसके सामने बैठा हुआ आदमी, जिसकी उम्र लगभग 55 की होगी, वो अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, सही वक्त? मुझे तो डर है कि तुम्हारे सही वक्त आते आते कहीं राजवीर ने
हाथ तुम पे ही न लग जाए। वैसे भी हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, न जाने कब से वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें जुड़े उस सच को भी। वो तो तुम्हारे पुराने घर पे भी गए थे, मुझे तो डर है कि कुछ मिला न हो। उस आदमी की बात सुनकर गौतम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो उसने अपने फेस पे नहीं आने दिया था। वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका पता वो किसी को भी नहीं लगने देना चाहता था। सिद्धार्थ, जिसे गौतम ने इसकी और मिसा के कॉलेज भेजा था, वो अपने असल काम को छोड़ कुछ ही करने लगा था और बड़ी ही आसानी से राजवीर के निशाने पे आ गया था। उसके जरिए राजवीर गौतम तक न जाए, जिस वजह से गौतम ने सिद्धार्थ को मरवा दिया। गौतम ने बहुत सी चाल चली थी सिंघानिया परिवार के करीब रहने के लिए, पर वो सभी बेअसर हुए थे। यहाँ तक कि वो खुद भी मिसा और इसकी की कार के सामने आकर अपना एक्सीडेंट करवा याददाश्त जाने तक का नाटक किया था, लेकिन राजवीर ने उसे उसमें भी फेल कर दिया था। गौतम अब जो भी करना चाह रहा था वो सोच समझ के और मौके पे करना चाह रहा था। एक बार फिर से अपने प्लान को वो फेल नहीं होने देना चाहता था। तुम मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं इग्नोर नहीं बल्कि सोच रहा हूँ तुम्हारी कही हुई बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें उस घर में कुछ मिला होगा। अब वो घर पूरी तरह से खाली है, वहाँ अतीत का कोई पहलू नहीं है। गौतम ने यह कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैंने सुना है कि राजवीर की नज़र प्रताप इंडस्ट्री के शेयर पे है। हाँ, लेकिन वो कंपनी अभी तो प्रताप इंडस्ट्री के अंडर है, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में उसे साहिल प्रताप के हाथ में सौंप दी जाएगी, उस आदमी ने कहा। उसकी बात पे गौतम ने कुछ नहीं कहा, बस सामने की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ तो था जो चल रहा था, उसे वो भी जो भी था खतरनाक था। सुबह का वक्त, इसकी ने रात को राजवीर से अपनी पूरी फाइल बनवा के ही सांस ली। वैसे भी राजवीर ने मिसा की फ़ाइल बना दी थी और अब अगर वो इसकी की फ़ाइल नहीं बनाता तो पक्का इसकी बहुत दिन उससे बात नहीं करने वाली थी, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानता था, जिस वजह से बिना ज़्यादा इसकी को परेशान किए उसने बना दिया। अभी सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे और इसकी घोड़े तबेले बेच के सो रही थी, जबकि आज उसका प्रैक्टिकल था, पर उसे होश नहीं। कितनी बार अलार्म बजा जिसे इसकी ने सुबह जल्दी उठने के लिए लगाया था, पर इसकी की नींद के आगे वो भी फेल हो गए और इसकी अपने अलार्म को बंद करके फिर से सोई जा रही थी। कुछ देर बाद राजवीर रिवा को लेकर रूम में आया और देखा कि इसकी अभी तक सो ही रही थी। ये देख राजवीर ने रिवा को झूले में रखा और इसके के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, इसकी उठो, देखो 7:15 हो गए हैं, जल्दी उठो, तुम्हारा प्रैक्टिकल है आज। राजवीर की आवाज़ सुनकर और ये सुनकर कि सुबह हो गई है और उसे प्रैक्टिकल देने जाना है, इसकी हड़बड़ा के उठ के बोली, क्या सुबह हो गई? सिट, मैं लेट हो गई। इसके ये बोलते हुए जल्दी जल्दी भागते हुए वॉशरूम गई। जल्दबाजी में वो कपड़े भी नहीं लेकर गई थी। ये सब देख के राजवीर खुद से बोला, इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला है। राजवीर क्लोसेट रूम में जाकर इसके के लिए एक फॉर्मल ड्रेस निकाल के बेड पे रख दिया और वहीं सोफे पे बैठ के काम करने लगा। कुछ ही देर हुआ था कि वॉशरूम का गेट खुलता है और इसकी अपना छोटा सा सिर निकाल के बोली, राजवीर मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज़। उसकी बात सुनकर राजवीर अपनी जगह से उठा और बेड पर रखे हुए इसकी की ड्रेस उसे देकर बोला, इतनी जल्दबाजी करोगी तो यही होगा, काम सही से होने की जगह ख़राब होगा। इसकी ने राजवीर की कही हुई बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने कपड़े लेकर अंदर गई और जल्दी से चेंज कर बाहर आई और ख़ुद को रेडी करने लगी। तुम्हारा प्रैक्टिकल कितनी बजे से है? 9। राजवीर के सवाल पर इसकी ने बस इतना कह के जवाब दिया। वहीं राजवीर ने इसकी की बात सुनकर टाइम देखा तो अभी 8 बज चुका था। ये देख के राजवीर बोला, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलो, टाइम हो रहा है, बिना ब्रेकफास्ट करे नहीं जाना है, ठीक है? इसकी जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे भाग गई। उसे जल्दी से जाना था और राजवीर के ऑर्डर पे उसे ब्रेकफास्ट भी करना था। अगर बिना कुछ खाए वो चली जाती तो उसे पक्का राजवीर की बात सुनने को मिलती। इसकी को देख के मिसा बोली, आज भी तेरे से जल्दी नहीं उठा गया ना? क्या करूँ यार, रात को बार बार उठना पड़ता है, तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? अच्छा ठीक है, यही ब्रेकफास्ट कर, जल्दी फिर
चलते हैं, मीसा ने कहा और दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कार में मीसा ने एक बार फिर से इसकी को याद दिलाया कि वो दोनों सिर्फ प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, वहाँ जाके लड़ाई नहीं करना है। वहीं इसकी ने उसकी बात सुनकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, जिससे मीसा तो उसका इंटेंशन समझ चुकी थी कि, और वो बोली, बेटा मैं तेरे से 50 कदम दूर रहने वाली हूँ, वरना तू तो लड़ेगी और साथ में मुझे भी इन्वॉल्व करेगी। इसकी ने साफ साफ मीसा की कही हुई बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, जिसे देख के मीसा छिड़ गई। वो कुछ कहती तभी रेहान आकर बोला, क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह किस बात पे बहस कर रहे हो? रेहान मीसा और इसकी से जल्दी कॉलेज के लिए निकल गया था। वहीं रेहान की बात सुनकर मीसा कुछ कहती उससे पहले इसकी बोल पड़ी, तेरी जीभ पागल हो गई है, उसका दिमाग ठीक कर, जस्ट सेट अप इसकी। मीसा ने इसकी से कहा। वो दोनों बहस ही कर रहे थे कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रही रोशनी और तानिया पे गई। उसे देख के इसकी मीसा से बोली, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर उन्होंने सामने से आकर मुझे उंगली करेगी तो मैं ज़रूर आज इसका मुंह तोड़ दूँगी। ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली हैं, आफ्टर ऑल इसकी ये चमची ने उसे तेरे बारे में बता ही दिया होगा। तू नहीं जानती इसे, अपने घमंड के आगे इसे कुछ नहीं दिखता है। इसकी ने इतना ही कहा था कि तभी रोशनी इसकी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हेलो इसकी, लास्ट टाइम जो हुआ मुझे लगा था कि तुम वापस मुझे नहीं दिखोगी, लेकिन आज फिर दिख गई। आई मीन इम्प्रेस्ड। मैंने सुना है कि तुमने राजवीर सिंघानिया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। चालू तो तुम बचपन से ही थी, पर इतनी ये आज पता चला। रोशनी की सारी बातें सुनकर इसकी ने मीसा की तरफ देख के कहा, और तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही थी, जुबान तो इसकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है। मीसा ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। मीसा और इसकी को देख के लग रहा था कि वो दोनों कभी भी रोशनी पे बरस जाएंगे। रेहान ने देख के बोला, गर्ल्स रिलैक्स, अभी प्रैक्टिकल दे दो, बाद में लड़ाई करते रहना तुम दोनों। रेहान की बातों को सुनकर मीसा ने इसकी के हाथ को पकड़ के दूसरी तरफ खींचते हुए लेकर गई और बोली, सी इज राइट, अभी ये सब नहीं करना, प्रैक्टिकल रह जाएगा और साथ ही हम फाइल प्रोफेसर को गुस्सा नहीं दिला सकते अभी। लेकिन तूने सुना नहीं इसने क्या कहा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसकी ने रोशनी की तरफ घूरते हुए कहा। लेकिन मीसा उसके हाथ को पकड़ के वहाँ से लेकर चली गई। वहीं रोशनी ने उन दोनों की तरफ देखा, वहीं उसकी आंखों में एक जलन और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वहीं तानिया ने रोशनी की तरफ देख के कहा, मैंने कहा था ना, इन दोनों से दूर रहना, खास करके इसकी से। राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है और वो उसके खिलाफ कुछ भी किया ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उससे डर जाऊं? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन अगर तुमने इसकी को कुछ भी किया तो न तुम्हारे लिए और न ही तुम्हारे डैड के बिजनेस के लिए ठीक रहेगा। वहीं अगर इसकी ने तुम्हें कुछ भी किया ना तो उसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे बचाने के लिए राजवीर सिंघानिया है। तानिया ने रोशनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की समझ में कुछ आया ही नहीं। ये तो सिर्फ वही जान सकती थी। तानिया ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर अगर जब सामने वाला इंसान जब समझना ही नहीं चाहता तो उसमें कोई क्या ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान समझता ही नहीं चाहता तो उसे भगवान भी नहीं समझा सकते। तानिया ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन रोशनी को देख के यही लग रहा था कि वो ज़रूर कुछ करेगी। वहीं मीसा ने इसकी को शांत किया और उससे बोली, शांत रहे, अभी प्रैक्टिकल देना है। फाइल तो कल भाई ने बना दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल देने नहीं आने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब अगर वो सामने से आई तो मैं शांत नहीं रहने वाली हूँ, पहले ही तुझे कह रही हूँ। इसकी ने एक उंगली दिखा के मीसा से कहा। वहीं मीसा बोली, ऑफ कोर्स बाद में कुछ नहीं करूँगी। इवन उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। सच में बहुत रूड लड़की है। पिछली बार बच गई थी, पर इस बार कुछ कहा तो नहीं बचेगी। पिछली बार और इस बार भी मीसा को रोशनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, बस कुछ रीजन की वजह से रुक जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में था, तभी उसके पास रॉकी का कॉल आया। राजवीर ने उसका कॉल उठाया, तब सामने से रॉकी ने कहा, सर उस इंसान की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं आ रही है। रॉकी की बात से राजवीर शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग ही रहा था कि रॉकी यही कहने वाला है।
जो इंसान इतने सालों से पैसे दे रहा था और वो भी किसी के सामने आए बिना, इसका मतलब साफ था कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। जब कोई इंसान खुद ही छुपना चाह रहा है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तू ये छोड़ के अब वापस आ जाओ, राजवीर ने रॉकी से कहा। रॉकी से राजवीर को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी, अब उसे कुछ नहीं जानना था। फ़ोन रख देने के बाद राजवीर एक बार फिर से सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगा। वो जितना चीज़ों को समझना चाहता था, चीज़ उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। अब तक वो सिर्फ पास्ट से में उलझा हुआ था, पर अब उसे इसकी से रिलेटेड भी बात पता लगी। राजवीर अभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने समर को अपने केबिन में बुलाया। समर कुछ ही देर में केबिन में आ गया। राजवीर ने उसकी तरफ देख के कहा, इसकी के कॉलेज में जाकर उसके स्कॉलरशिप का पता करो। क्या सच में उसे किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं? समर के लिए ये बात थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि अगर इसकी को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी तब उसने अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई कैसे किया होगा। एडमिशन के वक्त तो राजवीर और इसकी नहीं मिले थे। राजवीर से क्या इसकी को तभी मिसा को भी नहीं जानती थी, जिस वजह से उसके पास अपनी फ़ीस पे करने का कोई सोर्स नहीं था सिवाय स्कॉलरशिप के पढ़ने के। लेकिन सर उसकी ज़रूरत क्या है? हमें पता है इसकी को स्पोर्ट की वजह से स्कॉलरशिप मिला था, तो अब ये सब क्यों? इसकी के बॉक्सिंग पे बैन लगा था, उसके बाद भी उसे स्पोर्ट की वजह से स्कॉलरशिप, और वो भी शहर के इतने बड़े कॉलेज में। ये थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है? राजवीर ने जब थोड़े आराम से सभी चीज़ों के बारे में सोचा तब उसे लगा कि ये भी हो सकता है। पहले उसे स्किल की लाइफ से रिलेटेड चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज उसे ये बात समझ में आने लगी थी कि ऐसा भी हो सकता है। इस पहलू पे उसने ध्यान नहीं दिया था। वहीं समर भी जब से ये सुना तब उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा। उसने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा, असल में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर आज जब राजवीर ने उसे ये कहा तब उसे भी कुछ तो गलत लग रहा था। वो राजवीर की तरफ देख के बोला, ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। ये बोल समर वहाँ से चला गया। वो जल्दी से राजवीर के ऑर्डर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया करता था। उसे हमेशा ये लगता था कि राजवीर ने अगर उसे कुछ करने के लिए कहा है तो सही ही कहा है, और आज तो बात इसकी की थी, तो साफ है कि राजवीर को ज़रूर कुछ ऐसा पता चला है जो अजीब है। राजवीर के कहे अनुसार समर ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकालना उसके लिए इतना आसान नहीं रहा जितना कि उसे लगा था। समर को लगा था कि कुछ घंटे में ही वो इस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इसकी और मीसा का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ, और इससे पहले कि उन दोनों का सामना रोशनी से होता तभी घर से कॉल आया, जिसे देख के इसकी ने कॉल को रिसीव किया तो सामने से कोमल जी घबराई हुई आवाज़ में बोली, हेलो इसकी। हाँ आंटी, क्या हुआ है? आप इतना घबरा क्यों रही है? इसकी रिवा को फीवर आ गया है, तुम्हारा प्रैक्टिकल अगर ख़त्म हो गया है तो तुम घर आ जाओ। कोमल जी की बात सुनकर इसकी भी घबरा गई और बोली, हाँ मैं आ रही हूँ, बस कुछ ही देर में। इसकी ने कॉल रखा और मीसा को सब बात बता दी कि दोनों वहाँ से निकल गए। वहीं रोशनी ने उन दोनों को हड़बड़ा के जाते हुए देखा। उसे तो लगा था कि अभी इसकी उससे कुछ कहेगी, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। कमाल है ये ऐसे ही निकल गए। मुझे तो लगा था कि आके मुझसे अच्छा खासा बहस करते सुबह वाली बात को लेकर, पर इन्हें तो देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी बात हुई है, रोशनी ने खुद से कहा। वहीं सिंघानिया हाउस में डॉक्टर आकर रिवा को चेक कर रहे थे और वहाँ पे राजवीर भी था। जब उसे पता चला कि रिवा को तेज का फीवर हो गया है तभी वो अपना काम छोड़ के घर आ गया था। सभी चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने राजवीर को देख के कहा, ठंड लगी है, मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, बस आप ठंड से थोड़ा बचा के रखिए। डॉक्टर ने यह कहा और दवाई की लिस्ट दी और वहाँ से निकल गए। मिहिर ने वो लिस्ट लेकर दवाई ऑर्डर कर दिया। वहीं राजवीर ने रिवा की तरफ देखे जो अभी रो रही थी और फीवर की वजह से उसका छोटा सा फेस लाल हो चुका था। राजवीर उसके पास ही बैठ गया। रिवा कभी भी नींद में रोते हुए जाग रही थी। थोड़ी देर में इसकी भी आ गई और वो जल्दी से अपने रूम में भाग के आई तो देखा कि रिवा सो रही है। उसके फेस को देख के ही लग रहा था कि वो बीमार है। इसकी ने राजवीर को देखा और धीरे से बोली, डॉक्टर ने क्या कहा?
ठंड लग गई है, दवाई दिया है तो अभी फीवर उतर रहा है। राजवीर ने आराम से कहा। वह इसकी सब उसे देख रही थी। किसी बड़े इंसान को भी फीवर आता है तो कितनी दिक्कत होती है। यही पूरे शरीर में दर्द रहता है और यहाँ तो ये कितनी छोटी है, सिर्फ 1 महीने की। इसे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी और ये तो बोल के भी नहीं बता सकती है। इसकी रिवा के बगल में बैठ गई, उसे देखने लगी। राजवीर ने इसकी को देख के कहा, चिंता मत करो, बच्चों को ऐसे होते रहते हैं। राजवीर की बात पे इसकी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। वो भी सहमत थी राजवीर की इस बात से, लेकिन थी तो वो माँ, और माँ का दिल कहाँ ऐसी बातों में बहल जाता है। वह इसकी के साथ भी हो रहा था और राजवीर खुद भी इस बात को समझ रहा था। उसे भी रिवा की बहुत चिंता थी, इसीलिए तो उसने जैसे ही ये सुना कि रिवा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सब काम छोड़कर घर वापस आ गया था। राजवीर चेंज करके वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद बाहर आकर इसकी के पास आकर बोला, इसकी तुम भी चेंज कर लो, मैं रिवा के पास रहता हूँ तब तक। इसकी का मन तो नहीं था लेकिन वो चली गई चेंज करने, क्योंकि उसे बाहर के कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहीं राजवीर जब रिवा के पास बैठा तो उसने देखा कि रिवा को अब पसीना आ रहा था, इसका मतलब कि उसका फीवर उतर रहा था। राजवीर ने एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर उसके फेस को साफ किया और टच किया और अब रिवा की बॉडी गर्म नहीं था। राजवीर रिलैक्स हो गया। वहीं दूसरी तरफ साहिल अपने केबिन में परेशान सा बैठा हुआ था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, जिस वजह से वो अपने टेबल पर रखे हुए सामान को फेंकने से खुद को रोक भी नहीं रहा था। साहिल परेशान था, तभी उसके केबिन में प्रताप जी यानी साहिल के डैड आए। उन्हें देख के साहिल ने कहा, डैड आपने देखा क्या, इस बार मोम चाहती थी कि राजवीर के हाथ वो शेयर लग जाए और अब ऐसा ही हो रहा है। वो सारे शेयर होल्डर सिर्फ एक ही मीटिंग में उस राजवीर सिंघानिया को अपने शेयर देने के लिए रेडी हो गए हैं, और वो भी मैंने जो ऑफ़र दिया था उससे कम में। आखिर ये कैसे हुआ। साहिल के डैड ने उसकी बात सुनी, उन्हें भी अपनी पत्नी की बात सुनी और ये हो गया। आखिर सेजल के मन में क्या चल रहा था, ये बात उसने किसी को नहीं बताई। ये बात तो मेरी भी समझ से भी बाहर है। आखिर सेजल करना क्या चाहती थी और ये इन्वेस्टर इतनी आसानी से इतने बड़े शेयर को देने के लिए रेडी हो गए, ये बात तो सेजल ने भी नहीं सोची होगी। मैंने उससे जानने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। दे जस्ट टोल्ड मी कि वो यही चाहते थे। धीरज प्रताप यानी साहिल के डैड ने कहा। उनकी बात पे साहिल ने कहा, इससे तो अच्छा कि मैं ही और ज़्यादा ऑफ़र करके वो शेयर ले लेता। कम से कम प्रताप इंडस्ट्री के कुछ तो शेयर मेरे हाथ आते। ये सारी गलती मेरे दादाजी की थी, उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी उदय के नाम कर दी थी और जो बची वो डैड के नाम। मुझे तो पहले ही से ही साइड कर दिया था और डैड ने भी वही किया। मुझे प्रॉपर्टी देने की जगह पे कार्तिक के नाम पर कर दिया। प्रताप परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। उदय जब से यहाँ से गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। बहुत जल्द ही मैं उसकी जगह लूँगा, लीगली प्रताप इंडस्ट्री को अपने नाम कर लूँगा। प्रताप जी ने कहा। वो अब कैसे भी करके वो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। वो अभी उदय प्रताप के और कार्तिक के नाम पे था, अब वो कैसे करेंगे ये तो वही जाने। वहीं साहिल भी अपने डैड की बात सुनकर खुश था। उसके लिए सबसे बड़ा एडवांस था कि प्रताप भी जी उसकी तरफ थे, ना कि कार्तिक की तरफ। कार्तिक के डैड होने के बाद भी आज तक प्रताप जी ने उसे पसंद नहीं किया। उन्हें तो यही लगा कि कार्तिक और उसके छोटे भाई यानी उदय जी ने उसके हिस्से का हक लिया था। वहीं राजवीर के पास समर का फ़ोन आया और उसने उस कॉल को देख के एक नज़र इसकी की तरफ देखा, जो रिवा को गोद में लिए उसके साथ खेल उसका ध्यान भटका के रखा हुआ था। ये देख के राजवीर वहाँ से उठा और बालकनी में चला गया और कॉल रिसीव करके बोला, हेलो सर, आपका शक सही था। इसकी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला था, बल्कि उसकी पूरी फ़ीस एक बार में पे की गई थी बिफोर द एडमिशन, और इसकी को स्कॉलरशिप के बारे में बोल उसे एडमिशन दिया गया था। दैट्स वे उसका हॉस्टल चार्ज भी फ्री था। समर की पूरी बात सुनने के बाद राजवीर इतना तो समझ गया कि कोई इसकी को बचपन से ही फाइनली सपोर्ट दे रहा था। वो अलग बात थी कि अनाथ आश्रम में वो सपोर्ट इसकी तक नहीं पहुंचा, बिकॉज वहाँ के लोग ही उन पैसों को खा गए
और इसकी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। राजवीर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसका कनेक्शन इसकी के रिलेटिव से हो सकता है। कोई बिना मतलब वो तो किसी के पीछे इतना पैसा नहीं लगाता है। इसकी के पीछे ज़रूर इसका कोई रिलेटिव होगा जो बिना किसी की नज़र में आए और था ही इसकी को पता लगे उसे सपोर्ट कर रहा था। और अब वो सपोर्ट भी बंद हो गया। इसका मतलब ये भी था कि वो राजवीर और इसके के बारे में भी जानता होगा। ठीक है, तुम और कुछ पता करो। राजवीर ने फ़ोन से बात बता दी और फिर फ़ोन रख दिया। समर से ये बात करने के बाद राजवीर रूम में आया तो देखा कि अब इसकी रिवा को गोद में लेके टहल रही थी जिससे वो रोए ना। राजवीर ने ये देख के कहा, इसकी तुम थक गई होगी, थोड़ी देर मुझे दे दो, मैं रखता हूँ। राजवीर ने इसकी से रिवा को ले लिया और उसे घुमाने लगा। वहीं मिसा ने इसकी को मैसेज किया था रिवा के बारे में पूछने के लिए। इसकी ने मिसा का मैसेज देख उसे कह दिया कि अब वो ठीक है। वहीं अपने रूम में जब मिसा ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे खुशी मिली। मिसा ने रेहान की तरफ देख के कहा, अब रिवा ठीक है, चलो ये अच्छा हुआ, वरना वो तो मुझे टेंशन हो गई थी। वैसे मुझे तुमसे ये कहना था कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? रेहान की बात सुनकर मिसा ने शौक होकर कहा। इतने दिन से रेहान मिसा के साथ घर में रह रहा, जिस वजह से मिसा को उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत हो गई थी। अब एकदम से रेहान के जाने की बात को उसने इमेज नहीं किया था। वहीं रेहान ने मिसा की बात सुनकर कहा, क्यों क्या मिसा, मुझे कितने दिन हो गए यहाँ रहे और अब तो मैं ठीक भी हूँ। इसकी ने जितना मुझे मारा था वो रिकवर हो कब का हो गया था, तो अब मुझे जाना चाहिए। वो सब तो ठीक यही, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई थी। तुम कुछ दिन और नहीं रह सकते हो क्या? मिसा ने रेहान के गले लग के बोली। उसका मन अभी और रेहान के साथ रहने का कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि रेहान अभी जाए। वहीं रेहान ने जब मिसा की बात सुनी तो उसे खुशी हुई, लेकिन वो खुद भी यहाँ मिसा को छोड़ के जाना चाहता था। यहाँ सिंघानिया हाउस में उसने बहुत अच्छा टाइम बिताया था, जिस वजह से उसका मन भी कब जाने को नहीं हो रहा था। पर यही तो मोह है जो कुछ करने से रोक देता है। आज नहीं तो कल रेहान को यहाँ से जाना ही है, और जितना टाइम वो यहाँ से जाने में लेगा उतना ही सबसे अटैच होता जाएगा। यही सब सोच के वह यहाँ से जाना चाहता था। मिसा की बात सुनकर रेहान ने कहा, तो तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना है। वैसे इसका एक सॉल्यूशन है, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, तो हम साथ ही रहेंगे। मिसा ने यह देखकर रेहान को घूर के देखा और बोली, बहुत गंदा सॉल्यूशन है, इससे अच्छा तुम चले ही जाओ। अरे अब क्या हुआ, सारा का सारा प्यार ख़त्म? तुम ऐसी बातें करोगे तो यही होगा। रेहान ने जब देखा कि मिसा का मूड अब लाइट हो चुका है तो उसने मिसा को गले लगा के उसके फोरहेड पे किस करके कहा, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम साथ होंगे। ये बोल रेहान ने मिसा को किस कर लिया और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद रेहान मिसा से दूर हुआ और बोला, तुम चाहो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट सेट अप। रेहान ने कहा तो मिसा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जिसे सुन रेहान हंसने लगा और फिर बोला, कोई नहीं, कभी और, लेकिन अभी मुझे सबसे बोलना होगा कि मैं जा रहा हूँ, खास करके इसकी मैडम से, वरना वो मेरा खून पी जाएगी। ये बोल रेहान हंसने लगा और उसके साथ मिसा भी। रेहान और इसकी कभी भी और किसी भी बात पे लड़ सकते थे। कोई नहीं समझ सकता था कि ये दोनों कब कौन सी बात पे लड़ जाएंगे, जिस वजह से मिसा ने कहा, हाँ तुम उसे बता देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने की जगह इस बार वो तुम्हें हॉस्पिटल ही भेज दे। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों सॉरी, मैं थोड़ा हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और आपको कल भी पार्ट नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी। अब आपको पार्ट कंटिन्यू मिलेंगे, तो आप लाइक शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो शेयर करें। धन्यवाद।